लाड लड़ाओ लाला को लाड लड़ाओ, लाला को लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लाला को लाड लड़ाओ। प्यारी प्यारी सखियां सब मिल मंगल गाओ रे, प्यारी प्यारी सखियां सब मिल मंगल गाओ रे। अरे प्यारी प्यारी सखियां सब मिल मंगल गाओ रे, प्यारी प्यारी सखियां सब मिल मंगल गाओ रे। लाला को लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लाला को लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लाला को लाड लड़ाओ, लाड लड़ाओ लाला को लाड लड़ाओ। प्यारी माता यशोदा से कुछ नहीं करना। प्यारी प्यारी सखियां तुम आओ, मंगल गीत गाओ, करने वाली ताली बजाओ एक ताली, और बस लाला को लो और लाला को लाड लड़ाओ। हम जैसे अपने बच्चे को लाड करते हैं, अपने बच्चे को खिलाते हैं, वैसे गोद में लेकर लाला को लाड लड़ाएगा। और बस बारी बारी से सब गोपियां लाला को लाड लड़ा रही हैं, अपनी अपनी गोद में ले रही हैं। तो आप भी बड़े भाव से लाला को अपनी गोद में विराजमान करो और माता यशोदा के साथ बड़े भाव से सब लाला को लाड लड़ाओ, बड़े भाव से। गरबे वाली एक ताली, तालियों की सेवा करते हुए।
पालना में रेशम की डोरियां, झूला झूला रहे ब्रज की ये छोरियां, झूला झूला रहे ब्रज की ये छोरियां। रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ, रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ, रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ, रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ। लाला को लाड लगाओ, लाड लगाओ, 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 लाला को 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 लाड लगाओ। चंदन के पालना में रेशम की डोरियां, चंदन के रेशम की डोरियां, झूला झूला रही ब्रज की ये छोरियां, झूला झूला रही ब्रज की ये छोरियां। रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ, रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ, अरे रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ, रोने लगे तो ताली मार हंसाओ, लाड लगाओ, लाड लगाओ, लला को लाड लगाओ, लाड लगाओ, लला को लाड लगाओ। बलिहारी आप लोगों को नजर ना लग जाए, इतना सुंदर गाती हैं। तो आप ही की तरह सब वहाँ नंद भवन में बैठकर माता यशोदा के साथ आनंद कर रहे, लाला को बारी बारी से क्रीड़ा करा रहे। सोने की थाली में लाला को बिठाया, सुंदर स्नान करवाया, यमुना जल से लाला को धुलाया, नहाया और अब श्रृंगार कर रही है। तो झीना झीना काजल आंख में लगा, मतलब बिल्कुल पतला सा काजल आंख में लगा। जैसे ही काजल लगाया तो अभी लाला का श्रृंगार अधूरा था, तो मैया ने क्या किया, केसर वाला चंदन लिया और लाला के मस्तक पर केसर चंदन का तिलक लगा दिया, केसर का चंदन भाल है। और फिर क्या, अभी भी जब श्रृंगार नहीं हुआ तो क्या किया, माथे में एक छोटा सा मोर पंख, माथे छोटा सा मोर पंख लगाओ। सबसे निवेदन किया कि सब लोग मिलकर लाला के माथे में एक छोटा सा मोर पंख लगाओ, तब लाला सुंदर दिखेगा। सबने दिव्य श्रृंगार। अब जैसे ही श्रृंगार हो गया तो बच्चे को जब हम लोग तैयार कर देते हैं तो अब बारी आती है कि भैया नहला दिया, धुला दिया, दिव्य श्रृंगार करवा दिया, अब डाल दो इसको पालना में तो सो जाएगा बच्चा। तो मैया ने भी यशोदा ने दिव्य श्रृंगार किया और वहाँ एक चंदन का पलना था, चंदन का पालना, और उसमें रेशम की डोर लगी हुई थी। उस चंदन के पालना में लाला को सुलाया और रेशम की डोर को खींचते हुए सारी गोपियां आनंद कर रही है, लाला को सुला रही है। पर लाला को नींद नहीं आ रही तो लाला रोता है, और जैसे ही लाला रोता है तो सारी गोपियां ताली बजाने लगती हैं। रोने लगे तो ताली मारे हंसाओ, रोने लगे तो ताली मार हंसाओ, लाड लगाओ लल, लाड लगाओ लला को लाड लगाओ। जैसे लाला रोता तो सब गोपियां ताली बजाने लगती कि नहीं नहीं लाला शांत हो, ताली बजा बजा कर सब लाला को बना रही, दिव्य आनंद कर रही है। माता यशोदा के पास आज कोई बहाना नहीं था उत्सव का, तो 108 दिनों में माता ने लाला के लाड़ लड़ाने का उत्सव मनाया। अब कन्हैया धीरे धीरे घर में बड़े होने लगे। आज कन्हैया पूरे 1 वर्ष के हो गए। यहाँ मथुरा में कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव जी जो बंद थे, वसुदेव जी के मन में विचार आया कि आज 1 साल हो गया हमारे बालकों का कुछ नामकरण नहीं हुआ है। तो गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जाइए वहाँ गोकुल नंदगांव जाइए और दोनों बालकों का नामकरण करिए।
गर्गाचार्य जी ने स्वीकार की वसुदेव जी की बात को। गर्गाचार्य जी आए कहाँ? नंद भवन। नंद भवन आए, नंद बाबा मिले। नंद बाबा से कहा कि दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए हम पधारे हैं। बड़ा सम्मान किया नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का। दोनों रानियों को कहा कि सूचना दे दो कि एक गुरुदेव आए हैं, संत महात्मा आए हैं, बाबा आए हैं और दोनों बालकों का नामकरण आज किया जाएगा। जैसे ही माता यशोदा और रोहिणी को सूचना मिली कि दोनों बालों का नामकरण होना है, तो दोनों के मन में विचार आया कि न जाने कौन कहाँ का बाबा आ गए, पता नहीं क्या नाम रख दें। तो माता यशोदा और रोहिणी आपस में बात करने लगी कि जो भी आया है हम उसकी पहली परीक्षा करें। तो यशोदा कहने लगी कि रोहिणी भैया कैसे परीक्षा करेंगे? रोहिणी कहने लगी भैया आप बताओ। तो यशोदा कहने लगी कि अपन एक काम करते हैं, अपने लाला की अदला बदली करेंगे। मेरे बालक को तुम अपनी गोद में ले लो और तुम्हारे बच्चे को मैं अपनी गोद में ले लूंगी और हम जाएंगे और उससे बाबा की परीक्षा करेंगे। यदि वो पहचान गया तो हम समझ जाएंगे कि नहीं नहीं नकली नहीं है, असली बाबा है। पर यदि नहीं पहचान पाया तो हम उससे अपना नामकरण संस्कार नहीं करवाएंगे। परीक्षा करने की इच्छा। अब माता रोहिणी ने आनंद कंद परमानंद बालकृष्ण जो यशोदा के पुत्र हैं उन्हें गोद में ले लिया और माता यशोदा ने जो संकर्षण है जो रोहिणी के पुत्र हैं बलदाऊ भैया उनको गोद में ले लिया और दोनों भैया पहुंची। धैर्यं विनोति मम कंपयते शरीरं रोमांचयत्यति विलोपयते मतिं च हन्तास्य नामकरणाय समागतोऽह मालोपितं पुनरनेन ममैव न। जैसे पहुंची गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाला। एक बार देखा, दूसरी बार दोनों बालकों की तरफ एक एक करके निहारा। अब गर्गाचार्य जी समझ गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे कि दोनों माताएं मेरी परीक्षा करने के लिए पुत्रों की अदला बदली करके आई हैं, हमारी परीक्षा करना चाहते हैं। तुरंत गर्गाचार्य जी माता यशोदा से बोले। यशोदा मैया कहने लगी कि नामकरण करिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा बिल्कुल माता। तो समय घटना ऐसी घटी कि गर्गाचार्य जी जैसे देख रहे थे ना तो देख के तो पहचान गए, पर जैसे लल्ला के ऊपर नजर पड़ी रोहिणी की गोद में जो कन्हैया बैठे हुए थे, जैसे ही देखा तो गर्गाचार्य जी की दोनों आंखें बंद हो गई और गर्गाचार्य जी को तपस्या लीन हो गए। गर्गाचार्य जी निर्निमेष नयनों को निहारते समय गर्गाचार्य जी के नयन बंद हुए और गर्गाचार्य जी तपस्या में लीन हो गए। कुछ भी सुनाई नहीं दिया। माता यशोदा ने हिलाया गर्गाचार्य जी को कि बाबा नामकरण करो, बात दूसरे काम नहीं है हमको, कोई हम यहीं नहीं बैठे रहते। गर्गाचार्य जी उठे। गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा माता यशोदा की तरफ तो कहते हैं अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से कहने लगे कि यशोदा मैया तुम्हारी गोद में जो लाला खेल रहा है वो निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। जो इतना सुना मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी कि बाबा तो पहचान गया, मैया हमारी चाल तो सब नष्ट हो गई, ये तो पक्का पंडित निकला, पक्को पंडित निकलो मैया, जो तो खटिया बंधन कर दे जाना है। अब क्या करेंगे? माता यशोदा मंद मंद मुस्कुराए। एक दृष्टि में कितने जल्दी से पहचान लिया। मन ही मन बात कर रही है कि रोहिणी ये तेरा छोरा है। तुरंत गर्गाचार्य जी पहचान गए। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया कि मैया यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है ये अत्यंत बलवान पुत्र है, अत्यंत बलवान छोरा है, इसलिए इसका नाम बलराम रखा जाएगा। जय जयकार करिए, बोलिए बलराम भैया की जय। एक नाम बलराम और दूसरा नाम रखा, कहते हैं जब इनका जन्म हुआ था सातवें गर्भ के रूप में देवकी वसुदेव के यहाँ, तो इनका आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में रखा गया था, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की जय। अब रोहिणी के पुत्र का नामकरण हो गया। अब बारी आई अपने लाला की।
अब लाला के नामकरण की बारी आई, रोहिणी की गोद में लाला खेल रहे थे, माता रोहिणी की तरफ देखा और कहते हैं कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा, गर्गाचार्य जी कहने लगे कि इसका नाम हम क्या रखें। जैसे ही बालक की तरफ देखा, लाला को फिर से देखा तो फिर से लीन हो गए। अब रोहिणी ने जगाया कि उठिए बाबा, हमारे बालक का भी नाम करो। तो बाबा उठे और तुरंत कहने लगे, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी को तो गर्गाचार्य जी कहते बहूनि सन्ति नामानि, अरे इनके इतने सारे नाम हैं कि मैं इनका क्या नाम बताऊं। विष्णु सहस्त्र खोलो तो 1000 नाम इन्हीं के, गोपाल सहस्त्र खोलो तो वहां भी 1000 नाम, मैं इनका नाम रखूं तो क्या रखूं। तो कहते हैं गुण कर्मानुरूपाणि, कहते हैं इनके गुण के अनुसार और इनके कर्म के अनुसार मैं इनका नाम रख देता हूं। तो गुण क्या है, तो कहते हैं आकर्षयति इति कृष्णः, जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना उन्हें कृष्ण कहते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने रोहिणी के गोद में जो पुत्र कीड़ा कर रहा था, जो यशोदा का पुत्र था, कहने लगे कि इनके इस गुण के कारण, इस कर्म के कारण, क्योंकि ये सबका आकर्षण कर लेते हैं, इसलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। जय जयकार हुआ, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। कहते नाम तो अनेक हैं पर मैं कोई नाम बता ही नहीं सकता, इसलिए इनके गुण के अनुसार इनका नाम रख देता हूँ कि इन्हें जो भी देखता है देखते ही रह जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि फिर इनकी तरफ से नयन हटते ही नहीं है। इसका अनुभव करना हो तो बांके बिहारी जब दर्शन करने जाओ ना वृंदावन, तब इस वस्तु का अनुभव करो। बांके बिहारी का जब आप दर्शन करोगे ना, तो बांके बिहारी के सामने जाकर जब बांके बिहारी को देखोगे तो देखोगे, फिर थोड़ा हटोगे, धक्का मुक्की बहुत होती है, भीड़ होती है, धक्का मार के कोई तुम्हें हटा देगा और फिर से मन नहीं मानता तो ऐसा लगता फिर जाए, फिर देखें। बार बार व्यक्ति यही करता है। जब आंखों से अपने आप आंसू आने लगे ना, तो तुम समझ जाओ कि अब तुमने उनके वास्तविक स्वरूप को देख लिया। बाकी बाहरी स्वयं आकर तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान हो चुके। और ये वास्तविकता है कि जो बाकी बाहरी के सामने जाकर नजर से नजर मिलाता है ना, तो उसके आंखों से आंसू अवश्य आते हैं। बाकी बाहरी का ऐसा स्वरूप, इतना आकर्षण है उन परमात्मा में कि जो व्यक्ति उन्हें अपनी आंखों से सच्चे मन से देखता है, उन्हें देखकर उसकी आंख भर ही। ये हमारे अनुभव को जो हम याद करते हैं, उनका दर्शन करते किसी का मन शांत नहीं होता, बार बार देखे जाते हैं। और इसीलिए वहाँ ऐसा नियम है कि बार बार पर्दा बंद किया जाता है, बार बार खोला जाता है, क्योंकि इतना आकर्षण है कि कोई भी व्यक्ति यदि अधिक समय तक भगवान का दर्शन कर ले तो कहो पागल हो जाए। और वही तो भक्ति है कि परमात्मा के प्रेम में पागल हो। आनंद कंद परमानंद का नाम रख दिया कृष्ण। अब दोनों माताओं ने भैया अपने अपने बालकों को गोद में लिया और कहा चलो बाबा तो असली निकला। नामकरण हो गया, प्रणाम किया बाबा को, कहते बाबा अब हम चलते। दोनों ने गोद में लिया और दोनों बातें करने लगे कि नाम तो रखा बाबा ने, बाबा असली भी था, मगर बड़ा कठिन नाम रख दिया हो। मैया कहती है कि कहाँ शंकर से रख दिया, बलराम रख दिया, इतना बड़ा नाम कौन बोले। कहते कहाँ कृष्ण रख दिया, कोई लिख तक नहीं पाएगा, कोई बोल तक नहीं पाएगा, जीभ ही नहीं पलटेगी किसी किसी। तो मैया ने कहा क्या किया जाए। बोले बाबा ने जो नाम रखा सो रखा, हम लोग तो अपने बच्चों का नाम खुद ही रख लेते हैं। मैया रोहिणी कहने लगी कि क्या रखोगे। तो माता यशोदा कहती हैं कि जिसका नाम बलराम रखा है उसे हम प्रेम से बलुआ कहेंगे, और जिसका नाम कृष्ण रखा, कन्हैया रखा, हम उसे प्रेम से कन्हुआ कहेंगे। तो अब एक का नाम कलुआ और एक का नाम बलुआ, दोनों ने अपने अपने बालकों का नामकरण कर लिया। ये माता का स्वभाव है, नाम चाहे कितना अच्छा हो पर घर में कुछ ना कुछ उनका दूसरा नाम रखेंगे। सुंदर सुंदर नाम बोलते हैं, देवताओं के नाम से, परमात्मा के नाम से बालकों का नाम रखना। और घर में हम उसको परी परी
जब परी 60 साल की होती है फिर उसे कहो तो परी दादी, तो कैसा लगता है? पर ये है कि एक प्रेम है माता का कि नाम उसका सरस्वती है, पर हम उसे प्रेम से घर में परी कहते हैं। पर जब कोई परी 60 साल की होती है तो परी नहीं, वो तारा लगने लगता है कि नाम लेने में ही आनंद नहीं आता। तो 60 साल की दादी को परी कहोगे तो वो दादी भी बेचारी संकोच करेगी कि मैं कहाँ से परी लग रही हूँ। तो कलुआ और बलुआ कन्या माता के प्रेम के नाम, अब उन्हीं नामों से पुकारते नामकरण संस्कार हो गया। अब दोनों बालक घर में धीरे धीरे बड़े होने लगे, लीला करने लगे।